बहुत ही गंभीर मसला है और बहुत ही गंभीर बातें हैं कि जो भी अभ्यर्थियों का पेपर लीक होता है, जो भी धांधली की बातें आती है, उस पर सरकार क्यों नहीं कड़ा एक्शन कुछ ले रही है। पैसे देकर सेटिंग वेटिंग की बातें जो मुखर होकर आ रही है कि 8 लाख में सिपाही और 15 से 20 लाख में दरोगा बनाया जा रहा है, इन खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या सरकार के करीबी लोग इन सभी चीज़ों पर सेटिंग वेटिंग करते हैं? नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी बिहार पुलिस परीक्षा लीक में पेपर लीक पर जिस तरह से ये पेपर वायरल हुए हैं, पिछली बार भी हमने दिखाया था। 10 बजे के बाद हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है। यही इसलिए कि व्हाट्सएप ग्रुपों में जो इन प्रश्नों का उत्तर आता है, इसमें कितनी सच्चाई होती है। पिछली बार कई उत्तर वायरल हुए थे, वो नहीं मैच किए, मगर कुछ उत्तर ऐसे थे कि कई अभ्यर्थियों का कहना था, छात्र नेताओं का कहना था, अभ्यर्थियों का कहना था कि वो उत्तर मैच कर रहे थे। कई जगह पर एग्जामिनेशन में पेपर लीक पर इसकी स्थगित करने की भी बातें हुई 21 तारीख के एग्जामिनेशन को लेकर, मगर चयन परिषद ने कहा कि हम एग्ज़ाम लेंगे और इस तरह के तमाम अफवाहों और वायरल होते खबरों पर ध्यान मत दीजिए। मगर अब क्या हो रहा है, बिहार विधानसभा के कई विधानसभा में जो चर्चाओं का एक दौर चला पेपर लीक और एग्जामिनेशन में धांधली और रिजल्ट में देरी को लेकर, वह विधानसभा की प्रमुख खबरें बनने लगी है। कई युवा विधायक इन मुद्दों को उठाते हुए आए, चाहे वह वामपंथ के हों या फिर राजद के विधायक हों। तेजस्वी यादव 23 तारीख को महाधरना करने वाले हैं इसी पेपर लीक और धांधली को लेकर। अब उन्हें कहां रोका जाएगा, क्योंकि धारा 144 कहा जा रहा है कि लगा दिया गया है और अब धारा 144 जिन एरिया में रहेगा वहां पर वो कैसे कर पाएंगे। बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव किस प्रकार से महाधरना और आंदोलन प्रदर्शन कर पाएंगे, अभ्यर्थियों का मुद्दा कितना उठा पाएंगे। मगर अभी जो बात है, अभी परीक्षा जारी है और अगर यह आंसर अगर उन आज के एग्जामिनेशन से अगर यह मैच खाता है, तो फिर उन आयोग और तमाम जो चल रही है सरकारी तंत्र के महकमे के ऊपर एक सवाल खड़ा होगा। उन कर्मचारियों के ऊपर भी सवाल खड़ा होगा जो जिन्हें जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाती है। मगर क्या बिहार में जिस प्रकार से पेपर लीक की तो एक बातें अलग हो गई, पैसे देकर सेटिंग वेटिंग की बातें जो मुखर होकर आ रही है कि 8 लाख में सिपाही और 15 से 20 लाख में दरोगा बनाया जा रहा है, इन खबरों में कितनी सच्चाई है? क्या सरकार के करीबी लोग इन सभी चीज़ों पर सेटिंग वेटिंग करते हैं? अब बातें उठ रही है कि सरकार के जो भी करीबी लोग हैं, जो उनके पीए हैं, कई अभ्यर्थी बार बार यह कह रहे हैं फ़ोन करके कि उन सभी का कॉल रिकॉर्ड का जाँच क्यों नहीं किया जा रहा है और यह मामला CBI को क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे कई अभ्यर्थियों को जो भी मन में बातें आती है वह बताते रहते हैं, वह कहते रहते हैं। फिलहाल मैं ये जो तमाम पेपर लीक के मामला है, ये उन ग्रुपों से मैं उठा कर लाया हूँ जिन ग्रुपों में ये तमाम आंसर बताए जा रहे हैं कि पेपर लीक हो गया है। मगर उन्हें बता दें कि इन बातों पर अगर सच्चाई नहीं होती है तो जो इस प्रकार के अफवाह और वायरल करते हैं वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि प्रश्न पत्र अगर वायरल होता है तो ये कितनी बड़ी चूक है, ये समझ सकते हैं कि जो अभ्यर्थी बरसों तैयारी करते रहते हैं, उन सभी के मंसूबों के ऊपर पानी फेरने वाला कौन लोग होते हैं और क्यों सरकार से जुड़े हुए लोग इस प्रकार से क्या कई लोग कह रहे हैं कि इसे एक अभ्यर्थी खरीद लेते हैं 1 लाख 2 लाख में, फिर उसे बेचने का प्रयास करते हैं। तो वो अभ्यर्थी मिलते नहीं हैं और होते भी हैं तो बताते नहीं हैं। समस्या ये है। मगर जो खबरें आम जन में होती है वही बातें हमने बतलाने का प्रयास किया। यह एक बहुत ही गंभीर मसला है और बहुत ही गंभीर बातें हैं कि जो भी अभ्यर्थियों का पेपर लीक होता है, जो भी धांधली की बातें आती है, उस पर सरकार क्यों नहीं कड़ा एक्शन कुछ ले रहा है। जो लोग इसमें संलिप्त होते हैं उन सभी को क्यों नहीं कोई कठोर कार्रवाई के तहत सज़ा दी जाती है, उन्हें क्यों सरकारी महकमे के नीचे रख करके बचा लिया जाता है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत उन तमाम खबरों और मुद्दों के साथ आते रहेगा। झकास भारत को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी जाते जाते मैं यही कहूँगा, झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।